हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्पेशल टॉपिक ऑफ डिस्कशन के अंदर। आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि अभी कुछ दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से मतलब है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस। तो भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस के दिन जो है पूरे विश्व के अंदर प्रभुपाद जी की कृपा से आज हर एक देश के अंदर जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जिसके अंदर लाखों लाखों की संख्या में लोग जो है भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं और बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। पर इस साल थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि अभी कोविड-19 का एक बहुत ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, जिसकी वजह से सारे टेम्पल्स जो है क्लोज्ड हैं, जो खुले भी हैं उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि बहुत बड़ा फेस्टिवल नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे कई भक्त जो हैं जो बहुत उदास है कि अरे भगवान का इस बार दर्शन नहीं हो पाएगा। दर्शन होगा भी तो पर्सनल दर्शन नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन दर्शन होंगे। सो आज हम इस वीडियो को इसीलिए लेके आए हैं कि ताकि किस प्रकार से हम जो है कृष्णा कॉन्शियस जो कल्चर है जो हम टेंपल में फील करते हैं, जो कि कृष्णा कॉन्शियस एक्सपीरियंस है जो जन्माष्टमी के दिन हम मंदिरों के अंदर हम फील करते हैं, वो हम किस प्रकार से अपने घर के अंदर भी हम फील कर सकते हैं। अपने घर के अंदर रहते हुए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हुए भी हम किस प्रकार से जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, आज उसी टॉपिक पर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। दूसरा एक ये भी एस्पेक्ट है दोस्तों कि जैसे कि हम सभी लोग हार्ड फेस लाइफ में रह रहे हैं और बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी हमारी है, इसके अंदर देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स में साथ तो रह रहे हैं, बट हमारे पास एक साथ बैठकर जो बात करने का, एक साथ बैठकर प्रसाद पाने का, कीर्तन करने का, भगवान के पास टाइम को डिस्कस करने का समय नहीं रहता। हम सभी लोग अपने अपने लाइफ में अपने अपने गोल्स, अपने अपने एम्स, अपने अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर, अपने अपने फ़ोन, अपने अपने लैपटॉप के अंदर घुसे पड़े हैं और हमारे बगल में क्या हो रहा है, हमारे फैमिली में क्या हो रहा है, हमारे पास जो है ज़्यादा समय बताने को टाइम नहीं रहता है। तो एक ये भी एस्पेक्ट है दोस्तों कि कृष्णा कॉन्शियस तरीके से अगर हम अपने घर में अगर हम जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करें तो एक साथ हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आकर एक साथ उनके सबके साथ कंबाइन होकर हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन करें, भगवान के लिए हम कीर्तन करें, भगवान के लिए हम प्रसाद बनाएं और जन्माष्टमी को कैसे सेलिब्रेट करें। तो आइए दोस्तों इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे आप सभी लोग को पता होगा कि जन्माष्टमी का जो हमारा फेस्टिवल है उसका सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन होता है डीटीज, भगवान श्री कृष्ण के अर्चक विग्रह। क्योंकि हम चाहे हम कीर्तन करते हैं, चाहे हम अभिषेक करते हैं, चाहे भगवा ऑफरिंग करते हैं, हम ये सारा फेस्टिवल जो डीटीज के चारों तरफ जो है बेस्ड होता है। सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन इज द डीटीज। तो अगर हमें अपने घर में जन्माष्टमी को मनाना है तो हमारे पास भगवान श्री कृष्ण की डीटीज जरूर होनी चाहिए। अगर हमारे पास डीटीज नहीं भी हैं तो हमारे पास एटलीस्ट भगवान का एक बहुत अच्छा सा फोटो फ्रेम, साफ सुथरा सा फोटो फ्रेम्स होना चाहिए। तो अगर हमारे पास फोटो फ्रेम है और भगवान की डीटीज हैं तो हम आराम से जन्माष्टमी फेस्टिवल को मना सकते हैं। कोई कहेगा कि भाई डीटीज का इतना इंपॉर्टेंस क्या है? डीटीज का इसलिए इंपॉर्टेंस है बिकॉज डीटीज जो है एक तरीके से हमारा और भगवान के साथ जो हमारा लविंगली एक्सचेंज है, एक मास्टर और एक सर्वेंट का जो मूड है उसको इंटेंसिफाई होता है एक डीटीज के थ्रू। तो डीटीज की सेवा करके एक तरीके से भगवान डीटीज के फॉर्म इसीलिए आते हैं ताकि हम अपने इस लविंगली एक्सचेंज को हम इंक्रीज कर सकें और हम रैपिड एडवांसमेंट कर सकें अपने स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। सो इसीलिए डीटीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो भगवान का फोटो फ्रेम होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे पास फोटो फ्रेम है, डीटीज है, तो अगला स्टेप आता है दोस्तों कि हमें अपने ऑल्टर का डेकोरेशन करना पड़ेगा। हमारे ऑल्टर का मतलब है कि वो प्लेस जहाँ पे हम भगवान की डीटीज को रखते हैं, जहाँ पे हम भगवान के फोटो फ्रेम्स को रखते हैं, उस ऑल्टर को हमें बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करना होगा। बिकॉज कहीं पे भी फेस्टिवल होता है दोस्तों, शादी होता है, बर्थडे होता है, कुछ भी होता है दोस्तों, उसके अंदर बहुत अच्छा डेकोरेशन किया जाता है। लाखों लाखों के रुपए लगा के लोग उसको डेकोरेट करते हैं। तो अगर हमें परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अगर हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो एक फेस्टिवल का मूड तो होना ही चाहिए। और उस फेस्टिवल को मूड को करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने रूम के अंदर, अपने घर के अंदर अपने ऑल्टर को बहुत अच्छे तरीके से सजाएं, उसको डेकोरेट करें। तो डेकोरेट करने के लिए जैसे दोस्तों हमने डिस्कस किया था लो कॉस्ट में हम कैसे कर सकते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले हम भगवान के ऑल्टर को फ्लावर्स के थ्रू डेकोरेट कर सकते हैं, लीव्स के थ्रू डेकोरेट कर सकते हैं। भगवान के ऑल्टर का जो बैकग्राउंड है उसको हम वृंदावन की थीम की तरह हम डिजाइन कर सकते हैं। कुछ हम उसके अंदर आर्टिफिशियल लाइट लगा सकते हैं, झालर लगा सकते हैं, उसके अंदर हम कुछ जो कलरफुल लाइट्स भी लगा सकते हैं ताकि एक अच्छा खासा मूड दिखे। और हम अपने ऑल्टर को एक टेम्पल का लुक भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा टेम्पल का एक फेस्टिविटी का मूड भी हमें मेंटेन रहे। सो इन तरीकों को हम अप्लाई करके एक भगवान का ऑल्टर बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ऑल्टर डेकोरेट होने के बाद जो है अगला स्टेप जो जन्माष्टमी के दिन हमें करना है कि हमें सुबह सुबह सबसे पहले भगवान की डीटीज का वेकअप करना है
और वेकअप करने के बाद हमें भगवान को, अगर बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा कि अगर हम भगवान को एक प्लेट में अगर हम भगवान को कुछ स्वीट ऑफर करें। स्वीट ऑफर करने के बाद हम भगवान का हम आरती कर सकते हैं, भगवान का हम वर्शिप कर सकते हैं। और वर्शिप करने के बाद हम जो है सिंगिंग कर सकते हैं भगवान का। सिंगिंग से मतलब है दोस्तों कि हम जो है फैमिली कीर्तन मेला रख सकते हैं, बिकॉज फैमिली के सारे लोगों, अगर सभी लोग एक साथ कंबाइन हो, उस दिन हमें बेस्ट रहेगा कि अगर हम सभी लोग उस दिन के लिए हम छुट्टी लें, सब लोग अपने काम को एक दिन के लिए रोकें और सभी लोग कंबाइन हो, एक दिन अपने आप को ब्रेक दें और एक दिन सब लोग कंबाइन होकर फैमिली मेम्बर सब लोग साथ होके एक साथ मिलकर हम जन्माष्टमी के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। और फैमिली कीर्तन मेला रखने का जो कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये कि सिंगिंग करने से जो हमारा एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है दोस्तों, एक जो डिवोशनल जो एटमॉस्फेयर है, ये एक इंटेंसिफाई होता है दोस्तों, एक तरीके से हाइटन होता है। इसके अंदर एक मूड बनता है, एक तरीके से क्या स्पिरिचुअल मूड बनता है बाय डूइंग दिस डिवोशनल सिंगिंग। एक्चुअली सिंगिंग करने के लिए हम कई वैष्णव आचार्य हैं, उन वैष्णव आचार्य के हमारे पास कई वैष्णव सॉन्ग हैं, उसको हम याद कर सकते हैं, या अगर हम याद करके भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको हम गाएं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स में किसी को बजाने आता है तो उनको हम बोलें कि आप बजाइए और कीर्तन करिए सब लोग साथ में। अगर याद नहीं हो पा रहा तो हम कोई पीछे से हम ऑडियो टेप भी चला सकते हैं बैकग्राउंड में। पर्पज़ ये है कि सभी लोग एक साथ कंबाइन होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ गाएं, डिवोशनल प्रेयर्स को ऑफर करें, और भगवान की प्रसन्नता के लिए हम डांस भी कर सकते हैं सबके पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो देखिए, डांसिंग भी है, सिंगिंग भी है, फेस्टिवल भी है, डेकोरेशन भी है। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस फेस्टिवल एक्चुअली। और अगर हमने सिंगिंग करने के बाद हम भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करना बड़ा सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। अभिषेक करने के लिए हमें 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। 5 चीज़ों में सबसे पहले हमें एक दूध की आवश्यकता है। दूध अगर हम बेस्ट रहेगा कि अगर हम काऊ मिल्क अगर हम ट्राई करें, अगर काऊ मिल्क मिल जाता है देन दिस इज द बेस्ट। काऊ मिल्क के साथ हमें दही चाहिए, दही के साथ हमें घी चाहिए, घी के साथ हमें शहद चाहिए, और इसके साथ हमें अगर शुगर सिरप मिल जाता है तो इन 5 आइटम्स को हम यूज़ करके हम भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के लिए हमें एक शंख चाहिए, और शंख के अंदर हम एक आइटम को डाल के भगवान की डीटीज के ऊपर हम ऑफर करें। और जब हम ऑफरिंग कर रहे हो तो उस समय हो सकता है बेस्ट रहेगा कि हमारे फैमिली मेम्बर सब लोग सिंगिंग कर रहे हो और भगवान के लिए कुछ कीर्तन कर रहे हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हो। तो ये जो अभिषेक का जो मूड है वो और बढ़ जाता है, और डिवोशनल हो जाता है दोस्तों, और इसमें और ज़्यादा ब्लिस आता है दोस्तों। और जब अभिषेक हो जाए तो अभिषेक किया हुआ जो मटेरियल है, जो दूध है, जो दही है, जो शहद है, अगर एक जगह वो जो स्टोर हो रहा है उसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों को एज ए चरणामृत के रूप में। तो अभिषेक करने के बाद हम जो है जो डीटीज हैं उनको हम वॉश कर सकते हैं गर्म पानी से, थोड़ा उनको हम ड्राई अप कर सकते हैं। ड्राई अप करने के बाद जैसा कि भगवान का बर्थडे है, बर्थडे के दिन हमें भगवान को बेस्ट से बेस्ट तरीके का जो क्लॉथ है उसको हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए, भगवान को डेकोरेट करना चाहिए, बहुत अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद अगर हमने भगवान को अभिषेक करने के बाद हमने भगवान का श्रृंगार किया, श्रृंगार करने के बाद हमें भगवान का पुष्प अभिषेक करना चाहिए। पुष्प अभिषेक का मतलब है दोस्तों कि हमें फ्लावर्स के थ्रू फ्लावर्स को ऑफर करना चाहिए भगवान को। भगवान भगवद गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को अगर हम फ्लावर भी अगर डिवोशन के साथ और लव और डिवोशन के साथ ऑफर करते हैं तो भगवान को बहुत ज़्यादा प्लीजिंग है। तो फ्लावर के लिए दोस्तों हम अपने आसपास हमारे गार्डन्स हैं, कई प्रकार के पेड़ हैं, या बेस्ट रहेगा अगर हम फूल मंडी चले जाएं, अगर अपने पास सुबह फूल मंडी से हम 4-5 वैरायटी के फ्लावर्स को ले आएँ और उन फ्लावर्स के पेटल्स को निकाल के हम भगवान के ऊपर इसको स्प्रे करें। तो फ्लावर ऑफरिंग करने से हमारा जो एक एक्साइटमेंट है, डिवोशनल एक्साइटमेंट, वो इंक्रीज होता है एक तरीके से देखा जाए फ्लावर ऑफर करने से। तो हम सभी फैमिली मेंबर्स 1 बाय 1 आए और भगवान की डीटीज के ऊपर हम फ्लावर को ऑफर कर रहे हैं। बैकग्राउंड में कीर्तन चल रहा है, बैकग्राउंड में प्रेयर्स चल रहे हैं, बैकग्राउंड में कुछ लोग डांस कर रहे हैं, पूरा चारों तरफ लाइटनिंग है, डेकोरेशन है। तो ये जो कृष्णा कॉन्शियस कल्चर है ये हम फील कर सकते हैं अगर हम इन सारे स्टेप्स को अगर अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, स्पेशली जन्माष्टमी के दिन अगर हम अप्लाई करते हैं और भगवान को फ्लावर ऑफर करने के साथ साथ जो है हम अगला आइटम जो है हम कर सकते हैं, भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं। बिकॉज हम सभी लोग को जो पसंद आता है कि अगर हमारे बर्थडे के दिन अगर हमें जो सबसे बेस्ट आइटम जो पसंद है अगर हमारे लिए कोई वो बनाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार से भगवान को भी बहुत ये प्रसन्नता होती है कि अगर भगवान के बर्थडे के दिन अगर भगवान के लिए कोई उनका बेस्ट आइटम उनके लिए कोई प्रिपेयर करे। तो हम सारे फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं हम सब लोग कंबाइन होकर हर एक फैमिली मेंबर्स भगवान के लिए एक आइटम जरूर बनाएं जो उसको बेस्ट तरीके से आता है। उसको भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान पे मेडिटेट करते हुए, भगवान के लिए लव और डिवोशन के साथ अगर हम उस आइटम को बनाते हैं और भगवान को फिर ऑफर करते हैं
विद तुलसी लीव्स के साथ, प्रॉपर प्रेयर्स के साथ, एक हम्बल मूड में भगवान को इन्वाइट करते हैं कि भगवान ये मैंने आपके लिए बनाया है, प्लीज से आप इसे एक्सेप्ट करिए, देन दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग फूड टू लॉर्ड। भगवान को हम फूड ऑफर कर सकते हैं और पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ कंबाइन होकर हम भगवान के लिए प्रिपरेशन करें। और हमें ट्राई करना चाहिए कि जैसे कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुकिंग करते हैं, अपने किसी बिलीवेड के लिए हम कुकिंग करते हैं, उसी प्रकार से हम भगवान के लिए बेस्ट से बेस्ट तरीके से कुकिंग करने का प्रयास करें। तो अगर हमने कुकिंग किया दोस्तों, कुकिंग करने के बाद हम कई प्रकार की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ से मतलब दोस्तों कि हम गिफ्ट का एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक बुक है, इसका नाम है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि अगर हमें किसी के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करना है तो हमें उसके साथ गिफ्ट का लविंगली एक्सचेंज करना चाहिए। तो भगवान का बर्थडे है और भगवान के बर्थडे के दिन अगर हम भगवान को कुछ गिफ्ट ऑफर करते हैं तो भगवान को बड़ा प्रसन्नता होता है। तो गिफ्ट में हम क्या दे सकते हैं भगवान को? भगवान को हम मोरपंख ऑफर कर सकते हैं, भगवान को हम जो ज्वेलरी ऑफर कर सकते हैं, उनको एक क्राउन ऑफर कर सकते हैं उनके डीडीज के लिए। उनके डीडीज का जो भी सामान है, जो उनका भोगा ऑफरिंग का जो प्लेट है, जो उनकी आरती का जो पूरा प्लेट है, ये नया सेट हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। भगवान को नया ड्रेस ऑफर कर सकते हैं, भगवान को जो हम फ्रूट ऑफर कर सकते हैं। तो कई प्रकार के आइटम्स हैं जो कि हम भगवान को हम ऑफर करेंगे और डेफिनेटली भगवान को इससे प्रसन्नता जरूर होती है। और अगर हमने ऑफरिंग करने के बाद दोस्तों हम सभी लोग फास्टिंग रख सकते हैं उस दिन, बिकॉज शिला प्रभुपाद जी जो भगवद गीता के 11 चैप्टर वर्स नंबर 34 में बताते हैं कि अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम फास्टिंग रखते हैं जन्माष्टमी के दिन या इस तरीके के जो अन्य जो फेस्टिवल आते हैं, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, तो उस दिन हमें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उस दिन हमें भगवान का विशेष जो हमें आशीर्वाद मिलता है अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उस दिन फास्टिंग रखते हैं। तो अगर फास्टिंग थोड़ा टफ हो तो हम उस दिन एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। एकादशी प्रसाद मतलब जिसमें ग्रेन्स ना हो। ग्रेन्स ना हो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल सामक राइस है, कुट्टू को आटे की पूड़ी हो, इस प्रकार के आइटम्स को हम उस दिन एक्सेप्ट कर सकते हैं। और भगवान के लिए हम जो है ग्रेन के साथ वाला जो फूड है वो भी भगवान को हम ऑफर कर सकते हैं। बट हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उस दिन एकादशी प्रसाद ही लें। दूसरा है कि हम चैंटिंग इंक्रीज कर सकते हैं। चैंटिंग मतलब चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। तो भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का अगर कोई नाम लेता है तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो उस दिन अगर जन्माष्टमी के दिन अगर हम जब भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम चैंटिंग करते हैं और वो ध्यानपूर्वक लव और डिवोशन के साथ अगर हम चैंटिंग करते हैं तो डेफिनेटली भगवान को इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। चैंटिंग करने के साथ साथ हम भगवान के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के अंदर भगवान की जितनी चाइल्डहुड पास टाइम है, किस प्रकार से भगवान का एडवेंट होता है, किस प्रकार से भगवान गौचारण लीला करते हैं, किस प्रकार से भगवान जो अपने ग्वालपालों के साथ भगवान लीला करते हैं, इस प्रकार की कई पास टाइम भगवान के दिए हुए 10th कैंटो के अंदर। और शिला प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर स्पेशली जो एक बुक लिखी है, इसका नाम है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा बुक जिसे कहते हैं। अगर हम उस बुक को सही फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर पढ़ें, हर एक फैमिली मेंबर, एक मेंबर आके पहले वो पढ़ रहा है, फिर बाकी लोग सुन रहे हैं, फिर उनके बाद दूसरे आके वो पढ़ रहे हैं, फिर बाकी लोग सुन रहे हैं, इस प्रकार से इंगेजिंग तरीके के साथ अगर हम कृष्णा बुक को पढ़ते हैं, इसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने जन्माष्टमी के दिन अपने मूड को और ज़्यादा से ज़्यादा डिवोशनल बना सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम भगवान के पास टाइम को सुनते हैं, श्रवणम, बिकॉज श्रवणम इज द स्टार्टिंग ऑफ भक्ति, तो भगवान के पास टाइम को सुनना, भगवान के पास टाइम के ऊपर मेडिटेट करना, तो इट विल ऑल्सो हेल्प भगवान के उस दिन अगर इसको सुनते हैं तो हमारा डिवोशनल मूड और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा अगर हम भगवान के पास टाइम को सुनते हैं। दूसरा एक ये भी था कि हम अपने फैमिली को किस प्रकार से इंगेज कर सकते हैं इस पूरे कृष्णा कॉन्शियस जन्माष्टमी फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के अंदर। अगर हमें पूरे फैमिली मेम्बर्स को इंगेज करना है, पूरे अपने सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड को इंगेज करना है, तो हम सबको जो है अलग अलग वैरायटी ऑफ सर्विसेज में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी को कुकिंग में लगा सकते हैं, हम किसी को जो है भगवान के टेम्पल हॉल की क्लीनिंग में लगा सकते हैं, भगवान के अभिषेक में लगा सकते हैं, हम जो है भगवान के लिए किसी को प्रेयर्स लिखने में लगा सकते हैं, या भगवान को अपना पर्सनल प्रेयर्स लिखिए, भगवान के लिए बर्थडे कार्ड्स बनाइए। तो इस प्रकार से वैरायटीज ऑफ सर्विसेज के थ्रू जो हम लोगों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। सेवा में लगाने का पर्पस ये है कि सारी फैमिली कंबाइन होके एक साथ टुगेदर हम जन्माष्टमी के इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें और भगवान का हमें मर्सी और भगवान का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। तो अगर हम इन आइटम्स को अगर हम फॉलो करते हैं, इन टिप्स को अगर हम फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने फैमिली में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए, सेफली रहते हुए हम डेफिनेटली भगवान का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जो कृष्णा कॉन्शियस जो कल्चर, जो कृष्णा कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, उसको हम अपने घर के अंदर भी फील कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपको इसमें से कौन सा टिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और अपने लाइफ में आप जन्माष्टमी के दिन इसको क्या अप्लाई करने वाले हैं, आप हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा
हम अपने पूरे शिक्षार्थकम टीम की तरफ से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। और आप सभी लोगों से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर आप सभी लोग हमें हेल्प करें, फाइनेंशियली आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आगे आने वाले समय में इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर और भगवद गीता के ऊपर इस प्रकार की वीडियो को बनाएं और इसके थ्रू हम ऑनलाइन जो है प्रचार प्रसार को बढ़ाएं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी लोग हमें हेल्प भी करिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।